नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच जुबानी जंग अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कल ममता बनर्जी ने कहा कि वो किसी से डरती नहीं है, वो हमेशा आगे लड़ती रहेंगी और लड़कर ही जीतती रहेंगी। इसके बाद हमने देखा है कि आज केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के 9 आरोपों का विस्तार से जवाब दिया है। दरअसल ये जो मामला पूरा चला है, ताज़ा जो झगड़ा हुआ है ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच में, ये तूफान यास में जिस तरह से तबाही हुई, उसका दौरा करने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा गए, उसके बाद जिस तरह से उनकी समीक्षा बैठक से काफ़ी देर से वो ममता बनर्जी वहाँ पहुँची, जो मुख्य सचिव थे अल्पन बंदोपाध्याय वो नहीं पहुँचे थे। उसके बाद केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद एक चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं कि झगड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी एक के बाद एक कई तीर केंद्र सरकार के ऊपर चला चुकी हैं और केंद्र सरकार एक एक करके उनका सब जवाब दे रही है। तो यानी साफ तौर पर यह झगड़ा अभी फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। ये क्या मामला है, क्या 9 तीर हैं जो ममता बनर्जी ने चलाए हैं और किस तरह से केंद्र सरकार ने उनका जवाब दिया है, मैं आपको एक एक करके पूरा विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहला जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया वो ये कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में देर से सूचना दी गई थी और इस कारण उन्हें अपना जो पहले का कार्यक्रम था उसको उन्हें छोटा करना पड़ा था। तो ये पहला आरोप है ममता बनर्जी का। इस पर केंद्र सरकार की ओर से विस्तार से जवाब दिया गया है कि जो ममता बनर्जी कह रही है उस पर वस्तु स्थिति क्या है, यह केंद्र सरकार की ओर से कहा गया। ये कहा गया कि जो तूफान यास आया था उससे हुए नुकसान का जायजा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी गए थे और जाहिर सी बात है कि ये कार्यक्रम तभी बन सकता है कि जब तूफान आए। तूफान आने से पहले ये कार्यक्रम नहीं बन सकता था, तो इसलिए पहले से ये काफ़ी पहले सूचना देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है। और जब पिछली बार तूफान अम्फन आया था तब भी इसी तरह से सूचना दी गई थी, इसी तरह से पीएम का दौरा लगा था और इस बार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों को एक ही समय पर सूचना दी गई थी। उड़ीसा में प्रोग्राम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बंगाल में ही सारी समस्याएं आई हैं। ये पहला जवाब केंद्र सरकार की ओर से आया है। दूसरा जो ममता बनर्जी ने अपनी ओर से आरोप लगाया है कि जब वो गई थी इस प्रोग्राम के लिए अटेंड करने के लिए, पीएम से मिलने के लिए, तो उन्हें काफ़ी देर इंतज़ार कराया गया उल्टा, जबकि पीएम का या कहें कि पीएमओ सूत्रों का यह कहना था कि पीएम को आधे घंटे इंतजार करना पड़ा था ममता बनर्जी का, लेकिन ममता बनर्जी कहती है कि उन्हें इंतजार कराया गया बैठक के लिए। तो ये ममता बनर्जी का बयान है। इस पर सफाई जो आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि पीएम जो है कलाईकुंडा में 2 बजने में 1 मिनट की देरी थी, तब उनका विमान वहाँ पर उतरा था, जबकि ममता बनर्जी कलाईकुंडा में पीएम के आने के 11 मिनट बाद 2:10 पर वहाँ पहुंची थी। इसका मतलब साफ है कि पीएम ममता बनर्जी का इंतजार करते रहे। ये टीएमसी एमपी जो है महुआ मोइत्रा, उनका भी जो ट्वीट आया है इस बारे में, उससे पुष्टि होती है कि ममता बनर्जी ने जो है वो इंतज़ार करवाया। और साथ ही ये भी बात कही गई है कि वो जो मीटिंग थी जहाँ वो हेलीकॉप्टर से उतरी है, तो जहाँ बिल्डिंग में जिसमें मीटिंग होनी थी वो 500 मीटर दूर था उस हेलीपैड से, और वहाँ पर पीएम से मिलने के बाद जो थोड़ी देर के लिए उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद वहाँ से वो चली गई। 2:35 पर वहाँ से वो निकल गई, ये इस बयान में कहा गया है। तो अगर वो 500 मीटर चली हैं, आई हैं, यानी 1 किलोमीटर करीब चली होंगी, तो प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद वो 25 मिनट के भीतर वहाँ से चली गई और पीएम के जाने से पहले वहाँ से वो चली गई। तो ये सूत्रों का कहना है कि ये जो प्रैक्टिस है और प्रोटोकॉल है इसके खिलाफ है कि पीएम के जाने से पहले ही मुख्यमंत्री वहाँ से चली जाएं। और इसका मतलब ये साफ है कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि उन्हें इंतज़ार करवाया गया, ये गलत है, झूठ है। उल्टा हुआ है कि पीएम को इंतज़ार करना पड़ा। ये दूसरा आरोप जो था उस पर जवाब दिया है सरकार के सूत्रों ने। तीसरा ममता बनर्जी का यह कहना था कि उनका कार्यक्रम पहले से तय था और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार मुख्यमंत्री पीएम को रिसीव करने के लिए जाए, कई बार मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यक्रम भी होते हैं। ये जायज़ बात है, उनका मुख्यमंत्री का अपनी ओर से कहा गया कि कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार मुख्यमंत्री जो है वो पीएम को रिसीव करने के लिए जाए। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं, सरकारी सूत्र, कि ममता बनर्जी ने इस मीटिंग के लिए वो तैयार हुई थी, रजामंदी दी थी कि वो बैठक में हिस्सा लेंगी,
लेकिन जब उन्हें यह पता लगा कि शुभेंदु अधिकारी इस बैठक में होने वाले हैं तो उन्होंने अपना दिमाग बदल दिया, कहा कि मैं अब इस बैठक में नहीं आऊंगी। ये अपना फैसला उन्होंने पलट दिया। और इससे ये साफ हो जाता है कि जो उनकी प्रीस डिसाइडेड मीटिंग थी, यानी वो जो कह रही कि उनको पहले से एक बैठक में जाना था, ये गलत बात है, क्योंकि केवल शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी को लेकर उन्हें दिक्कत थी। और ये जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, उनके ट्वीट से भी साफ हो रहा है कि ममता बनर्जी ने उनको ये साफ बोल दिया था कि अगर एलओपी यानी शुभेंदु अधिकारी इस बैठक में होंगे तो वो इस बैठक का बहिष्कार करेंगी, और उन्होंने वैसा ही किया। ये बात उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को पहले ही बता दी थी। अब चौथा बिंदु क्या आता है? चौथा आरोप यह है कि ममता बनर्जी ने यह कहा है कि उन्हें सागर में 20 मिनट इंतजार करना पड़ा क्योंकि पीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था, और उसके बाद 15 मिनट तक एक्स्ट्रा वो जो है हवा में घूमता रहा हेलीकॉप्टर, और इस चक्कर में उनको 20 मिनट सागर में इंतजार करना पड़ा। इस पर सरकारी सूत्र यहाँ ये कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही वहाँ पहुँचना था, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि जब पीएम कहीं जाने वाले होते हैं तो जो उनसे मिलने वाले होते हैं वो पहले ही वहाँ पहुँचते हैं, चाहे ममता बनर्जी हो या कोई अन्य मुख्यमंत्री हो। उनका हमेशा यही शेड्यूल रहता है कि उनको पहले पहुँचना होता है, क्योंकि ये एसपीजी का फैसला होता है, और एसपीजी एक प्रोफेशनल बॉडी है, वो ये तय करती है कि कब किसको कहाँ पहुँचना है, और वो उसका हमेशा प्रोटोकॉल बिल्कुल साफ है कि पीएम के पहुँचने से पहले ही आपको पहुँचना होता है, क्योंकि जब पीएम का हेलीकॉप्टर या प्लेन आता है उस वक्त जो एयर स्पेस है उसको सील कर दिया जाता है सुरक्षा के कारणों के चलते। पांचवा आरोप ममता बनर्जी का ये था कि जो मुख्य सचिव थे अल्पन बंदोपाध्याय, उन्हें जिस तरह से हटाया गया, एक तरफा फैसला था, राज्य सरकार से इस पर सलाह मशवरा नहीं किया गया, और ये फैसला कभी आज तक ऐसा नहीं किया गया। ये असंवैधानिक फैसला था मुख्य सचिव को हटाना, ये ममता बनर्जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है। इस पर यहाँ सरकारी सूत्रों ने सफाई दी है कि ये जो उन्हें हटाने का आदेश है ये पूरी तरह से संवैधानिक है, क्योंकि जो मुख्य सचिव होता है वो एक अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, और उन्होंने अपनी जो संवैधानिक जिम्मेदारी थी उसको उन्होंने इग्नोर किया, और इसके चलते पीएम को प्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, और इसी कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें सूत्र आगे ये भी कहते हैं कि मुख्य सचिव का रिटायरमेंट ये बताता है कि ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गई हैं, क्योंकि उन्हें वो जानती हैं कि चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तथ्य थे, और इसलिए उनका व्यवहार यह था कि उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होती, और इसीलिए उनको 31 तारीख को ही रिटायर करा दिया गया। और ये भी सूत्र कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर एक बड़ा यू टर्न लिया है, क्योंकि उन्होंने पहले 24 तारीख को ये कहा था कि मुख्य सचिव को सेवा विस्तार दिया जाए 3 महीने का, लेकिन 31 तारीख को उन्हें रिटायरमेंट दिलवा दिया गया। तो ये अपने आप में यू टर्न जो ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर लिया है उसकी ओर इशारा करता है, ये सरकारी सूत्रों का कहना है। फिर ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने मुख्य सचिव की सेवाओं को 3 महीने के लिए विस्तार दिया था, और 24 तारीख को उनको ये एक्सटेंशन का ऑर्डर पास कर दिया गया था। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच में सहमति बनी थी। इस पर सूत्र ये कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि राज्य सरकार के कहने पर केंद्र सरकार ने यह सहमति दी थी कि 3 महीने के लिए उनका विस्तार कर दिया जाए, और इससे यह साबित होता है कि केंद्र सरकार के मन में राज्य सरकार के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। जैसा राज्य सरकार ने कहा केंद्र सरकार ने वैसा किया, ये केंद्र सरकार के सूत्र यहाँ पर कह रहे हैं। 7वां आरोप ममता बनर्जी का ये था कि आपने एक स्थानीय विधायक को बैठक में शामिल करने के लिए बैठक का जो ढांचा था, जो कंपोजिशन था, आपने उसको पूरा चेंज कर दिया, और एक स्थानीय विधायक का पीएम और मुख्यमंत्री की बैठक में रहने का कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि आपको इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी को नहीं बुलाना चाहिए था, ये ममता बनर्जी ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आपने इस बैठक में राज्यपाल को भी बुलाया, केंद्रीय मंत्रियों को भी बुलाया, हालांकि मैंने उस पर आपत्ति नहीं की थी, लेकिन आपको स्थानीय विधायक को इस पर नहीं बुलाना चाहिए था, ये ममता बनर्जी ने कहा है। इस पर केंद्र सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि वो केवल स्थानीय विधायक ही नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं और उस इलाके के चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं। इसीलिए कई ऐसी बैठकें हुई हैं गैर बीजेपी शासित राज्यों में जहां पर कि दूसरी पार्टियों के नुमाइंदे भी बैठकों में शरीक हुए हैं, ये केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है। इसके बाद 8वां आरोप जो ममता बनर्जी ने लगाया था कि मुख्य सचिव ने पीएम के साथ जा रहे एक वरिष्ठ अधिकारी को यह सूचना दे दी थी कि पीएम सीएम की बैठक से पहले ही इस मुद्दे का हल कर दिया जाए, और इस बारे में कोई भी सकारात्मक जवाब पीएम की ओर से नहीं मिला, और जो डायरेक्टर सिक्योरिटी है सीएम का वो एसपीजी के संपर्क में था इस मुद्दे को लेकर।
लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इस बैठक का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि एलओपी जो पश्चिम बंगाल के वो इस बैठक में मौजूद थे। केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में कोई मुद्दा नहीं बनाया गया क्योंकि ज़रूरत इस बात की थी कि साइक्लोन का रिलीफ वो ज़्यादा ज़रूरी था, और इसीलिए कहा था कि इस बैठक के तुरंत बाद, जो समीक्षा बैठक थी उसके तुरंत बाद वो पीएम से मिल सकती हैं, सीधे तो सीधे 1-on-1 मिल सकती हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं था कि वो बैठक के ख़त्म होने तक पूरा इंतज़ार करती, और जबकि उन्होंने दूसरे लोगों को नज़रअंदाज किया और इसीलिए उन्होंने बैठक जो थी समीक्षा बैठक उसको रद्द कर दिया। ये बिंदु भी इसमें कहा गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसमें मुख्य मुद्दा क्या है। मैं आपको वो पत्र दिखाना चाहता हूं जो ममता बनर्जी ने लिखा था, जिसके बारे में कल हमने विस्तार से चर्चा की थी। ये पत्र ममता बनर्जी का है कल का, जिस पर आज ये 9 बिंदुओं पर जवाब दिया गया है। इसमें 9वां जो बिंदु है वो भी मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं। इसमें यह कहा गया ममता बनर्जी की ओर से कि आई एंटर्ड द मीटिंग विद चीफ सेक्रेटरी टू गिव द रिपोर्ट। मैं आपके साथ बैठक में आई थी और मुख्य सचिव के साथ आई थी क्योंकि आपको मुझे रिपोर्ट देनी थी। ये रिपोर्ट आपने मेरे हाथ से खुद ली, ये ममता बनर्जी ने कहा, और उसके बाद मैंने आपसे अनुमति ली। मैंने कहा कि मुझे दीघा जाना है जहां मेरी एक बैठक पहले से तय है, और आपने मुझे बैठक से जाने की अनुमति दी। ये ममता बनर्जी ने कहा कि आपसे मैंने अनुमति मांगी थी कि मैं बैठक से जाना चाहती हूं क्योंकि मेरी दीघा में एक बैठक पहले से है और मैंने आपसे अनुमति ली थी। इस पर सरकारी सूत्रों ने यह कहा है कि पीएम ने ममता बनर्जी को बैठक से जाने की अनुमति नहीं दी थी। तो एक तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि वो पीएम से अनुमति लेकर दीघा की बैठक में गई थी, दूसरी तरफ सरकारी सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी ने पीएम से कोई अनुमति नहीं ली थी। तो ये ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री को लिखी कल की चिट्ठी, और ये आज सरकारी सूत्रों की ओर से उसका हर बिंदु का जवाब। तो साफ सी बात है कि एक पत्र आया है, उसके बदले में दूसरा पत्र आया, और इस तरह से ये जो युद्ध चल रहा है पत्र को लेकर, पत्रों को के जरिए, ये युद्ध अभी भी आगे जारी है। और निश्चित तौर पर ऐसे वक्त पर जबकि पश्चिम बंगाल में साइक्लोन, पूरे देश में कोरोना की मार जिससे पश्चिम बंगाल भी अछूता नहीं है, ऐसे वक्त पर केंद्र और राज्य सरकार का इस तरह से टकराना, ये हमारी फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहता है, केंद्र और राज्यों के जो संबंध हैं उसके बारे में क्या कहता है। मुझे लगता है कि इस पर दोनों ही पक्षों को गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की कटुता ना आए, क्योंकि अभी जो संकट है देश के सामने उससे निपटना, उससे लड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बात पते की में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।